जयपुर के एक मंदिर के जागरण में गुरुवार रात चाकूबाजी में 8 लोग घायल हो गए। जागरण को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद झगड़ा होने पर चाकूबाजी हुई थी। करनी विहार थाना पुलिस ने चाकूबाजी में घायलों को एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। विरोध में गुस्साई भीड़ ने दिल्ली अजमेर हाईवे को जाम कर दिया। करनी विहार थाना पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर काबू पाया। पुलिस ने बताया करनी विहार इलाके में स्थित मंदिर में आरएसएस संघ की ओर से शरद पूर्णिमा के अवसर पर जागरण का प्रोग्राम था। गुरुवार रात को प्रोग्राम के अवसर पर खीर वितरित की जा रही थी और इसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाले दो लोगों ने पहुंचकर प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जताई। कहासुनी के दौरान ही उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। विरोध करने वाले गुट ने चाकू से हमला बोल दिया। झगड़े की सूचना पर करनी विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को एसएमएस अस्पताल में एडमिट करवाया और हमले को लेकर गुस्साए लोगों ने दिल्ली अजमेर हाईवे जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि हमारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रोग्राम चल रहा था, जबरन स्थिति को बिगाड़ा गया, चाकूबाजी की गई। हमले के समय मंदिर में भजन कीर्तन चल रहे थे और खीर वितरित की जा रही थी। पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाने के साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया और साथ ही पुलिस ने हमलावर दो जनों को राउंड अप भी किया। घायलों का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस टीमें अन्य हमलावरों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। तो आरएसएस कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियार से हमला, मंदिर के जागरण में चाकूबाजी। गुरुवार रात को ये चाकूबाजी हुई। जागरण को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद झगड़ा होने पर चाकूबाजी में जो लोग घायल हुए एसएमएस अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया और विरोध में गुस्साई भीड़ ने दिल्ली अजमेर हाईवे जाम कर दिया। करनी विहार थाना पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया। पुलिस का कहना कि करनी विहार इलाके में स्थित मंदिर में आरएसएस संघ की ओर से शरद पूर्णिमा के अवसर पर जागरण का प्रोग्राम था। गुरुवार रात को प्रोग्राम के अवसर पर खीर वितरित करी जा रही थी और इसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाले दो लोगों ने पहुंचकर प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जताई, कहासुनी हुई और साथ ही इस दौरान अपने साथियों को भी बुला लिया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। विरोध करने वाले गुट ने चाकू से हमला बोल दिया और हमले को लेकर गुस्साए लोगों ने दिल्ली अजमेर हाईवे जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि हमारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रोग्राम चल रहा था, जबरन स्थिति को बिगाड़ा गया, चाकूबाजी की गई। हमले के समय मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे। पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाने के साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया। दो हमलावर को राउंड अप भी किया और घायलों का एसएमएस अस्पताल में लगातार इलाज हो रहा है। पुलिस की टीमें अन्य हमलावरों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के मुताबिक आरएसएस की एक शाखा की ओर से करनी विहार के रजनी विहार में शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान अचानक चाकूबाजी होने पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने हमला करने वाले और उसके बेटे को पकड़ लिया। करनी विहार थाना पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले को राउंड अप भी किया। हाईवे जाम करने वाले लोगों का कहना था कि हमला करने वाले बदमाशों ने खीर को लात मारी और फिर हमला कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग इकट्ठा हुए, थाने गए और पुलिस लगातार जो कारण रहे उनका पता लगाने का प्रयास कर रही है। तो जयपुर में देर रात ये घटना हुई। जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। एक ठीक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जागरण चल रहा था और ऐसे में उसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया, चाकूबाजी की गई। बीजेपी मंत्री और नेता अस्पताल घायलों के कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचे।
शरद पूर्णिमा महोत्सव पर खीर बांटी जा रही थी। बीजेपी मंत्री और नेता एसएमएस अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री को लंदन में ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई। 2 लोगों को राउंड अप भी पुलिस की ओर से किया गया और बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियार से हमला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लंदन में ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में घायलों का इलाज लगातार जारी है। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक गोपाल शर्मा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी सभी एसएमएस अस्पताल पहुंचे। घायलों की कुशलक्षेम जानकर डॉक्टर से स्वास्थ्य की जानकारी भी। करनी विहार क्षेत्र में मंदिर में ये उत्सव चल रहा था। अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं। इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कोई कार्यक्रम हो और उसमें इस तरीके से भंग डाल दिया जाए, सबसे बड़ी बात चाकूबाजी कर दी जाए। कैसे हौसले बुलंद होते हैं इन लोगों के, क्या मानसिकता होती है, ये बड़ा सवाल। सांप्रदायिकता के 20 जिस तरह पहुंच चुके हैं, ये चेतावनी की घंटी है। और निहत्थे भगवान राम का नाम ले रहे स्वयंसेवकों पर घुसकर चाकूबाजी करना, राजस्थान में मेरे को नहीं लगता कि इस तरह की घटना कभी कोई घटी हो। जयपुर में तो नहीं घटी। पुलिस का दावा है कि उन्होंने लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी बिना किसी साहस के और हाथ के किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। और ऐसे लोग जो जीवन भर भूमाफिया रहे हैं, उनकी ताकत हो जाए, इसको सहन नहीं किया जाएगा। हम लोग सब जागरूक हैं और सभी के हृदय क्रोध से जल रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से कुछ भी हो सकता है। हम लोग भारत माता के सेवक हैं। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसमें हमारा लोकतंत्र कलंकित होता हो, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से कोई भी कदम उठाने के लिए हम प्रस्तुत हैं। देखिए, कांग्रेस का नाम लेना विषय का सरलीकरण है। हम सीधे सीधे कह दें कि बीजेपी से और संघ के लोग हैं, इसलिए सामने कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो भूमाफिया हों और उनकी नजर हो उस जमीन के ऊपर। ये कई सारे कारण हो सकते हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, पूछताछ चल रही है, लेकिन ये कायराना और दुर्भाग्यपूर्ण हमला उनकी मजबूती को नहीं बताता, बल्कि उनकी कायरता को बताता है कि किसी सोए हुए आदमी के ऊपर, किसी भगवान का भजन कर रहे व्यक्ति के ऊपर आप आके चाकू चला दें। इससे ज्यादा क्या आपके लिए निर्लज्जता की बात है? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। विधायक गोपाल शर्मा को सुना आपने। निश्चित तौर पर जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश, जानलेवा हमला करना किसी के ऊपर, ये वाकई निंदनीय। कल देर रात ये पूरा घटनाक्रम हुआ। शरद पूर्णिमा महोत्सव पर खीर बांटी जा रही थी, उसी दौरान पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। बीजेपी मंत्री और नेता एसएमएस अस्पताल पहुंचे घायलों की कुशलक्षेम जानने के लिए। और साथ ही बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लंदन में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर जयपुर से। करनी विहार में संघ के स्वयं सेवकों पर हमला। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में घायलों का इलाज लगातार जारी है।
कल देर रात ही पूरा घटनाक्रम हुआ। लोगों का कहना कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोग्राम जारी था, जबरन स्थिति को बिगाड़ा गया, चाकूबाजी हुई। हमले के समय मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे। मौके पर रात को ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, समझाइश हुई और पुलिस टीमें अन्य हमलावरों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। हमलावरों ने घायलों के पेट, छाती पर चाकू से वार किए। तो कर्णी विहार पुलिस के अनुसार इलाके में स्थित मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार रात को जागरण का प्रोग्राम रखा गया था। इसके बाद खीर बांटी जा रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले लोगों ने पहुंचकर प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जताई। कहा सुनी के बाद अपने साथियों को बुलाया। देखिए, वैशाली नगर और झोटवाड़ा क्षेत्र बहुत शांति प्रिय रहता है। वहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं होती, तो ये अपने आप में बड़ी हटकर एक हुआ। त्योहार मनाने वाले लोगों के ऊपर इस तरह से गुस्सा और चक्कू निकाल लेना, मारना, इसके ऊपर पूरी तहकीकात हो रही है और पूरे सब लोगों को जो इसमें शामिल थे उन सबको डिटेन कर लिया गया है और चारों तरफ शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कृपा से जिनको 8 लोगों को चक्कू लगाए वो सब सुरक्षित हैं। सबकी सेहत में सुधार हो जाए कल सुबह तक, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा, लेकिन कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हो, किसी को भी जानता हो, पहचानता हो, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और इस तरह से त्योहार मनाने वाले लोगों पे इस तरह का वार करना, आप सोच सकते हैं कि मानसिकता क्या है। नहीं, अभी तो ये पता लगाना कि क्या उनके दिमाग में क्या हुआ, वो तो उनको अभी डिटेन करा गया है। सारी कार्रवाई पुलिस ने करी है, प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है इस पे। पुलिस ने सबको डिटेन कर दिया है, सब तरफ शांति है, कार्यकर्ता भी सब अपने घर पर हैं। यहाँ पर जो मरीज हैं उनका भी इलाज चल रहा है, डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। आज रात को उनके ऊपर खास नजर रखी जाएगी। तो मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सुन रहे थे आप। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये कहा गया उनकी ओर से।